मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमाए अहले सुन्नत, जुमला शुअरा नुक़बा हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, आमनतु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुइनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, अक़ीदे की पहचान, फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह वाह सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। वाह 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 सुभान सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह चाहने वाला तेरा। वरफा नाल का जिक्र रखा है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा बोल वाला तेरा। आइए इंतहाई अदब व एहतराम के साथ नबी आले नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुदी वल करम सल्लल्लाहु वालिही व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मैं कमेटी के जुमला हजरात को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपने बड़ी मेहनतें की और बड़े पीर के नाम का जलसा सजाया। अल्लाह ताला आपके घरों को आबाद रखे, आमीन आमीन। आपको तमाम तर जिंदगी की कामयाबी अता फरमा दे। आमीन। जितने लोग यहाँ पर हाजिर आए, मौला हम सब के लिए दुआ करते हैं, मौला ताला सबको कदम कदम पर खूब कामयाबी अता फरमाए, दुनिया की तमाम आफातों बलिया से महफूज व मामून रखे। आमीन। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की ये महफिल है और हम निस्बतों वाले लोग हैं। निस्बत की बुनियाद पर शय मुमताज होती है। बेशक हम मदीने से इसलिए प्यार करते हैं कि मदीने को हुजूर से निस्बत है, वरना तो शहर तो दुनिया में बहुत हैं, बेशक लेकिन शहर मदीना और है और शहर और है। मक्का से क्यों प्यार, इसलिए हुजूर से निस्बत है। बेशक सहाबा से क्यों प्यार, इसलिए सहाबा को हुजूर से निस्बत हुई, सोहबत की। बेशक हम निस्बतों वाले, ये जलसा हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी से मुंसलिक हो गया। सुभान अल्लाह। ये जलसा भी अजीम जलसा है। आप थोड़ी देर के लिए इधर देखिए और मत समझिए कि मौलाना आकर बोझ बन जाएगा। बोझ नहीं बनता है मौलाना किसी पर।
थोड़ी देर के लिए आपसे खिताब करने के लिए कर्ज से हाजिर हुआ ताकि आपकी खिदमत कर सकूं। टाइम तो बहुत ज्यादा हो गया है, 1 बज गया मुकम्मल। अच्छा 12 बज चुके हैं। अरे मैं समझा 1 बज गया है, यानी मतलब जो है पूरी बेदारी में बैठे हुए हैं आप लोग है। हाँ तब मूड बनाई है पूरा, और हुजूर का गुंबदे खजरा जहन में रखिए। हुजूर की मोहब्बत में जोर से सारे कह दें या रसूल अल्लाह। बगदाद के शहंशाह को एक बार पुकारें और पुकार के बताएं हम सबको कि हम बगदाद के शहंशाह के भी दीवाने हैं। तो उस दीवानी का इजहार कीजिए, कहिए गौर से या गौसल मदद, और जोर से बोल दीजिए या गौस अल मदद। मौलाना आबिद रजा साहब क़िबला मिसबाही की जलवा गरी है, हजरत तशरीफ रखते हैं, और मौलाना अरशद मिसबाही साहब तशरीफ रखते हैं माशाअल्लाह। बहुत से उलमा मिंबर शरीफ पर बैठे हुए हैं, आप चेहरों को देखिए और थोड़ी देर के लिए जहन का कनेक्शन जोड़ दीजिए। एक बार दरूद पाक और अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादनी जोदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बात तो याद है कि मैं आया फौरन और अभी ना कुछ खाया है ना पिया है, एक चाय पी के स्टेज पे लाया गया। पूरा दिन का सफर भी है, ना सफर में खाना है ना पीना है ना दाना, भागम भाग लगी रही परेशानी के साथ। जैसे ही आया अमामा बांध के यहाँ लाया गया। अगर इतना मुझे पता होता तो अब तक मैं खाना खा लेता। सुकून से ये कह दिया जाता कि आपको 11:15 तक पहुंच जाना है, तो सुकून से मैं खाना खा के स्टेज पे आ जाता। लेकिन नहीं, अरे 1 मिनट भी बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। फौरन ना चाय ना पानी ना सही से बुक किया, एकदम लाके बिठा दिया गया। बताइए थोड़ा तो वक्त दे देते, और या तो ये होता कि हाँ तुम्हारा ही नंबर है, बस नंबर ही है, नंबर ही है, जल्दी चलो। तो इसका ख्याल रखें, काहे भूखे आदमी को और भूखवा देंगे हैं। हाँ कोई मेहमान आए, मेहमान नवाजी करना सीखिए। हम आपके आज मेहमान हैं, आप मेजबान हैं। हाँ अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, जलसे वालों को सलामत रखे, कमेटी को सलामत रखे। जलसा उसका है जिसको शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, जिसकी चौखट पर अमीरी भी सर झुका के खड़ी है, गरीबी भी साइल बन के खड़ी है। बड़े बड़ों के ताज जिसके कदमों में पड़े रहते हैं, उस जात को शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। ए बच्चे खेलने के लिए आ गए, जाओ घर पे जाओ, अम्मी बुला रही, जाओ जाओ जाओ। इन बच्चों को हटा दो, इनको भेज दो। सलामती है उन बंदों पर जिनको अल्लाह ने इंतखाब फरमाया। अल्लाह ने जिसे सिलेक्ट किया, जिसे चुना, जिसे चुन लिया, उन पर सलामती है। अल्लाह के चुने हुए बंदों में इस कायनात में बहुत तेरे हैं, आदम से लेकर ईसा तक, और ईसा से लेकर मेरे हुजूर तक, सहाबा की मुकद्दस जमात, ये सब चुने हुए लोग हैं। कुतुब हो, अबदाल हो, गौस हो, ये वो लोग हैं जिनको मेरे अल्लाह ने चुना है। अब सलामती है उन बंदों पर जिनको अल्लाह ने चुना है। जब वो किसी को चुनता है तो कोई सिद्दीक बन जाता है, वो जिसे चुनता है कोई फारूक आजम बनता है,
वो जिसे चुनता है कोई उस्माने गनी होता है, वो जिसे चुनता है कोई शेरे खुदा बनता है, वो जिसे चुनता है कोई महबूबे सुबहानी बनता है, वो जिसे चुनता है कोई कुतुबे गवालियर बनता है, वो जिसे चुनता है वो कुतुबे गौस बनता है। अल्लाह होकर चुने हुए बंदे कौन है? आप निगाह उठाएं तो सालार मसूद गाजी को देखें, ये वो अल्लाह के मुकद्दस बंदे हैं जिनको अल्लाह ने चुना है। आप देखें हुजूर हाफिज़े मिल्लत की जात को, ये वो बंदे हैं जिनको अल्लाह ने चुना है। दिल्ली की सरजमीन पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, ये वो जात वाली वो बाबरकत जात है जिसको मेरे अल्लाह ने सिलेक्ट फरमाया है। गरीब नवाज की मुकद्दस जात को देखे, ये वो जात है जिसे मेरे अल्लाह ने चुना है। आओ जरा जहन करीब करो, ये वो जाते नुफूसे कुदसिया है जिन्हें मेरे अल्लाह ने चुना है। हम भी किसी को चुनते हैं, लेकिन याद रखिएगा मेरा चुनना और है, रब का चुनना और है। हम जिसे चुनते हैं कोई गांव का प्रधान बनता है, कोई गांव का मुखिया बनता है, कोई विधायक बनता है, कोई एमएलए बनता है, कोई आईपीएस अधिकारी बनता है, कोई पीएम बनता है। ये हमारे चुनने का फर्क है। लेकिन रब जिसे चुनता है कोई महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया बनता है, कोई गरीब नवाज बनता है, कोई गौसे ज़मा बनता है। इसलिए कि हमारा चुनना और है, रब का चुनना और है। हम जिसे चुनते हैं वो विधायक तो जरूर बना, लेकिन बहरो भर पर उसकी हुकूमत नहीं, शजरो हजर पर उसकी हुकूमत नहीं। क्यों? इसलिए हमारा चुनना और है, और रब का चुनना और है। जिसे चुन लेता है रब, जिसे चुनता है पानी पर भी हुकूमत करता है। अना सागर को भी यूं यूं बुला लेता है, पानी पे मुसल्ले बिछा देता है, खड़ा हो जाता है नमाज पढ़ने के लिए। रब जिसे चुनता है हवाओं को उसके मुसख्खर कर दिया जाता है। रब जिसे चुनता है वो जमीन पर रेंगने वाले जानवरों पर हुकूमत करता है। जिसे हम चुनते हैं वो 5 साल के लिए आया चला जाएगा। लेकिन बताइए इंसाफ के साथ, इस भारत के सरजमीन के लिए अल्लाह ने मेरे गरीब नवाज को चुना है, और गरीब नवाज पर उनकी हुकूमत कल भी थी, आज भी है, और कयामत तक मेरा गरीब नवाज इस हिंदुस्तान का बादशाह बन के रहे। आरजी हुकूमतें आएंगी चली जाएंगी, खत्म होगी, लेकिन मेरा गरीब नवाज की हुकूमत ना कल खत्म थी, ना आज खत्म है, ना कयामत तक खत्म हो सकती है। इसलिए मेरे गरीब नवाज को मेरे अल्लाह ने हिंदुस्तान का बादशाह बनाया। किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया है। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक रमजान की तारीख सन 470 हिजरी में दुनिया में तशरीफ लाए हैं। जब आए हैं तो रमजान का पहला दिन है। माँ के दूध से आपने मुंह ना लगाया। आपकी माँ समझ गई कि मेरा बच्चा रोजे से है, और जैसे ही गुरूब आफताब हुआ, अजानें होने लग गई, तो आप दूध पीना शुरू कर देते हैं। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु जिस साल में दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह ने उस साल लड़के ही पैदा फरमाए थे। ये आपके कदम के आने की बरकत थी। आप की आमद की बरकत से उस शहर में सारे लड़के पैदा हुए, और सब के सब को अल्लाह ने आपके उस बरकत से वली बनाया था। सब के सब वली बने। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी शान है। आपसे पूछा गया कि आपको अपनी विलायत का इल्म कब हुआ, तो आप कहते हैं कि हम मदरसा जाते थे तो गैब से निदा आती थी, वो बच्चों जगह दे दो अल्लाह के वली, अल्लाह के वली को जगह दे दो। कहते मैं ये आवाज सुनता था, उस वक्त मुझे ख्याल हुआ कि अल्लाह ने मुझे चुना है, अल्लाह ने मुझे चुना है, इंतखाब मेरा फरमाया, विलायत का ताज रखा है। मादर जात वली है गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े पीर गौसे आजम दस्तगीर की शान क्या है। आपसे करामतें तो इतनी सादिर हैं जो हद तवातुर को पहुंची हुई हैं, इतनी करामतें, लेकिन करामतें बयान करना ना मेरा मकसूद है ना आपका सुनना मकसूद है। इसलिए करामतें से पता लगता है कि अजमत सुनना चाहिए, करामतें भी, लेकिन करामतों से कोई पैगाम नहीं मिल सकता है। शान तो पता लगती है, हमें पता ये करना है कि गौसे पाक ने डूबी हुई जो कश्ती निकाली थी, तो ये पावर गौसे आजम के अंदर आया कैसे था। गौसे आजम ने
70 घरों में जा जाकर एक ही वक्त में इफ्तारी की थी, तो ये पावर कहां से आया था? गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में महीने और साल आते हैं, लेकिन ये पावर कहां से आया था? ये पावर कहां से आया था? मुर्गा खा के हड्डियां इकट्ठी करते हैं, तो फूंक मारते हैं, जिंदा हो जाता है। ये पावर कैसे आया? ये पावर कैसे आया? जानते हो? 40 साल जिसने ईशा के वुजू से फजर की नमाज अदा की है, तब जाकर ये पावर उसे मिला है। जिसकी मां ने रात में उठ के अल्लाह की हुजूर गर्दन रखी और अपने बेटे के लिए दुआएं मांगी, तब जाकर उसके बेटे को ये पावर मिला है। जिसके बाप ने कभी जिंदगी में एक भी हराम का लुक़मा नहीं खाया, तब जाकर उसको ये मकाम मिला है। जिसने खुद 20-20 दिन लगातार और 25-25 साल मुजाहिदे किए जंगल में, तब जाकर ये पावर मिला है। जिसने इतने फाके किए कि कभी कभी 20-20 मुसलसल दिन फाके करता और निकलता जब खंडरात की तरफ, देखूं कहीं रिज्क मिल जाए, और जाकर जब देखता था ना, तो वहां बहुत से फुकहा गुरबा पहले से मौजूद होते। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये ख्याल करके कि अगर हम इनके साथ भी रोजी की तलाश में यहीं आएंगे और रुक जाएंगे, तो ये लोग हो सकता है इनको मेरी वजह से ना मिल सके, तो आप ये ख्याल करके कि इनको ही मिल जाए, आप फौरन वापस चले आते थे। अपनी जरूरतों को दूसरे की जरूरतों पर कुर्बान कर देने का नाम गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला। आपकी जिंदगी उठाकर देखें तो सही, आप दुनिया में तशरीफ लाए, जब आए दुनिया में तशरीफ लाए और आपकी उम्र 4 साल 4 महीना 10 दिन की हुई, तो बुजुर्गों के तरीके के मुताबिक आपकी माँ ने भी बिस्मिल्लाह खानी के लिए आपको भेजा था। और ये बुजुर्गों के तरीके होते थे। आज बर्थडे तो मनाया जाता है, 1 साल का बच्चा हो गया बर्थडे मनाया, लेकिन हमें बुजुर्गों और असलाफ की बातें याद नहीं है। बच्चे को बिस्मिल्लाह खानी की जो रस्म थी हमारे बुजुर्गों की, आज हमने उस रस्म को भुला दिया है। हम भूल चुके हैं। कितने दिन का बच्चा हो जाए तो उसे मकतब या मदरसे की तरफ या किसी बुजुर्ग की तरफ ले जाएं और उसकी बिस्मिल्लाह खानी की रस्म कराएं। याद है? भूल चुके हैं। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 4 साल 4 महीना 10 दिन के हुए, तो आपकी माँ ने आपको मकतब की तरफ भेजा और भेज कर कहा था गौसे आजम से, अब्दुल कादिर जाओ, तुम्हारी उम्र अब इतनी हो चुकी है कि तुम बिस्मिल्लाह खानी की रस्म अदा करो। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी जब चले हैं, उस्ताद की बारगाह में आए, बड़े अदब के साथ बैठे हैं। जब बैठे ना तो उस्ताद बोलते हैं, बेटे अब्दुल कादिर पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद ने इतना कहा बिस्मिल्लाह पढ़िए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का हाल देखिए, बिस्मिल्लाह भी पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह के साथ साथ पारे पढ़ना शुरू कर देते हैं। 1 पारा 2 पारा 3 पारा 4 पारा 5 पारा 6 पारा 7 पारा 8 पारा 18 पारे आपने जब उस्ताद के बाद सुनाए ना, पहला दिन है, फर्स्ट दिन है मदरसे का, किसी बुजुर्ग की बारगाह में जाने का, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह खानी के लिए गए थे, लेकिन 18 पारे जब आपने सुनाए हैं तो उस्ताद जी बड़े हैरत में पड़ गए। पढ़ने के बाद कहते हैं, अब्दुल कादिर इतना तो बता दो, पढ़ने आए हो या पढ़ाने आए हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ने आए हो या पढ़ाने? अभी 4 साल का बच्चा कोई आके 18 पारे सुना, हैरत की बात है कि नहीं है? हैरत की बात है कि नहीं? उस्ताद बड़े हैरत में पड़ गए। अब्दुल कादिर बात तो क्या बता साई कि पढ़ने आया या और कहां से पढ़ के आया? और क्या ही अच्छा होता अगर उसी मदरसे में और पारे पढ़ लेता, और पारे पढ़ के आ जाता उसी में। कहा जिस मदरसे से मैं पढ़ के आया उसमें इतने ही पारे पढ़ाए जाते थे। कितने पारे? 18 पारे। जब आपने सुनाए तो उस्ताद ने कहा था मामला क्या है? तो आप कहते हैं, मेरी माँ जाहिदा आबिदा तय्यबा ताहिरा है, मेरी माँ कुरान की कारिया है, कुरान की हाफिजा भी है, उसे 18 पारे ज़बानी याद है। मेरी माँ का हाल ये है, आटा गूंथती है तो कुरान की तिलावत करती है, मुझे दूध पिलाती है तो कुरान की तिलावत करती है, मुझे पालती थी ना तो कुरान की तिलावत करती थी, घर में जब झाड़ू लगाती थी तो कुरान की तिलावत करती थी, अल्लाह घर के काम काज किया करती थी तो
कुरान की तिलावत करती थी। कहते हैं अब्दुल कादिर जिलानी, हम अपनी माँ के शिकम के अंदर मौजूद थे। मेरी माँ का हाल ये है, इस कदर कुरान पढ़ती है। सुबह होती है तो कुरान की तिलावत उसकी जबान पर होती है, शाम होती है तो कुरान की तिलावत उसकी जबान पर होती है। इस कदर मेरी माँ ने कुरान पढ़ा, इस कदर पढ़ा कि मैं माँ के शिकम के अंदर था। जब माँ कुरान पढ़ती थी, मैं माँ के शिकम के अंदर सुन के मैंने 18 पारे याद कर लिए। कहा उस्ताद जी, मैंने दुनिया के किसी मदरसे में 18 पारे याद नहीं किए, बल्कि माँ के शिकम से याद करके आया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। आए थे माँ के पेट से याद करके। अब तवज्जो के साथ मेरी गुफ्तगू सुने। माइक ऐसा है, जब इसमें चीखो तो आवाज को खत्म कर देता है। तवज्जो सुने। माँ कैसी है? माँ ऐसी जो इबादत भी कितनी करती हैं। मैंने पढ़ा कि आप कभी कभी 1,000 भी नफलें पढ़ा करती थी। और सुनिए उनके बाप कैसे हैं। उनके बाप ऐसे कि जवानी के दिन में जब आप घर से निकले ना, जवानी के दिन में रिश्ता भी नहीं हुआ था। और जवानी में इंसान गुनाह ज्यादा करता है। जो जवान, ये शराब के जो अड्डे आवाज कर रहे हैं, ये जवानी है। ये हमारी कौम के जवान हैं, जुए यही खेल रहे हैं, यही हरामखोरियां कर रहे हैं। इल्ला माशाअल्लाह। जवान क्यों? क्योंकि जवानी में बिगड़ता है आदमी। वो जवान है, रिश्ता भी नहीं हुआ है। अपने घर से निकले, सूरज बुलंद है, अचानक एक जंगल की तरफ गए। जब जंगल में गए ना, तो आपको भूख लगी, तो आपने भूख की तस्कीन के लिए आपने दरख्त के पत्ते खाए और उन पत्तों को चबाकर आपने भूख को मिटाया, भूख को खत्म किया। ये कौन जात है? ये सैयदना शेख अब्दुल कादिर के वालिद गिरामी है। रिश्ता भी नहीं हुआ और आगे बढ़े। भूख ने आपको तोड़ा, दरिया के करीब बैठ गए। जब बैठे ना, दरिया के करीब में बहता हुआ सेब आया, उठा लिया, खा लिया। जब सेब खाया ना, तो दिल ने कहा था, जवान तूने सेब तो खाया, लेकिन इतना तो बता दे, मालिक की इजाजत पाया था कि नहीं? मालिक की इजाजत भी मिली थी या नहीं? मालिक की इजाजत के बगैर खाया। कल कयामत के दिन खुदा पूछेगा कि सेब तो खाया था, लेकिन मालिक की इजाजत मिला था या नहीं मिला था? क्या जवाब होगा? इसी सेब से खून बनेगा, ब्लड बनेगा, और बॉडी के अंदर ये ब्लड सरायत करेगा, इसी से औलाद बनेगी, जिस्म का हिस्सा बनेगा। अल्लाह अकबर। आज अपनी कौम के अंदर देखो तो सही, बोरियों पर बोरियां खा जाने के बाद दिल पे जर्रा बराबर भी एहसास नहीं होता है। कितने हम हजारों आज भी हराम के लुक़्मे खाकर बैठे हैं, हजारों हराम के लुक़्मे खाने के बाद भी, हजार हराम की रोटियां खाने के बाद भी आज भी हमारे दिल पे ये एहसास नहीं गुजरा तुमने किया क्या है। इससे ब्लड भी बनेगा, खून भी बनेगा, नस्ल भी चलेगी, औलाद भी आएगी। अल्लाह अकबर। जवान ने खाया, ख्याल आता है कल क़यामत का दिन होगा, रब पूछेगा तूने खाया तो था, लेकिन मर्जी से किसकी खाया है? क्या मालिक की इजाजत पाई थी या नहीं पाई थी? अल्लाह अकबर। रब पूछेगा तो क्या जवाब होगा? इतना ख्याल आना था, दरिया के करीब करीब चलते हैं, चलो मालिक की तलाश करते हैं, अगर मालिक मिल जाएगा तो आपसे इजाजत, आपसे माफी मांग लेंगे। अल्लाह अकबर। नहर के करीब करीब जब चले हैं तो एक बाग नजर आया, बाग के अंदर तशरीफ ले गए। बाग के मालिक बैठे हुए थे, बाग के मालिक के पास जाकर जब खड़े हुए हैं तो बाग के मालिक ने निगाह उठाई, निगाह उठा के कहते हैं, जवान इतना तो बता किस लिए आया है? अल्लाह अकबर। एक कलियल जवान कहता है कि मैंने आपके बाग का एक फल खाया है, सिर्फ माँ की माफी की गरज से इतना लंबा सफर करके आया हूँ। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं मुझे माफ कर दो। जब आपने माफी का मुतालबा किया है तो बाग के मालिक भी देखकर समझ गए ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का मुकद्दस वली आया है। आपको अपनी बेटी के रिश्ते के लिए तलाश थी। अल्लाह अकबर। आपने देखकर कहा था वो जवान अब माफी ऐसे नहीं होगी, मेरे बाप की रखवाली करना पड़ेगी। जवान ने सर झुकाया, सर झुका के जब सर उठा के कहा था, थोड़ा फिक्र करने के बाद आपने कहा था अगर बाप की रखवाली की बात है तो बाप के मालिक में बाप की रखवाली करने के लिए तैयार हूँ। बताओ तो सही कितने दिन रखवाली करना है? किताबों में लिखा है 7 साल, 8 साल, 10 साल। तो आपने 10 साल पूरी बाप की रखवाली की है। 10 साल जब मुकम्मल हो जाते हैं उसके बाद बाप के मालिक ने कहा था अब माफी ऐसे नहीं होगी खता की, खता की माफी के लिए एक शर्त और है। कहा कौन सी शर्त है? कहा मेरी एक बेटी है, उससे रिश्ता भी करना है। आपने सर झुकाया सोचने के बाद, फिर आपने सोचा कि आखिर दुनिया तो फना होने वाली है, दुनिया को तो खत्म होने वाली है, और एक मिटेगा जमींदार भी मिटेगा, जमींदार भी जाएगा, ठेकेदार भी जाएगा, नेता भी मरेगा, लीडर भी मिलेगा मरेगा, गुलाम भी मरेगा, आका भी मरेगा,
देगा। इसलिए इस कायनात में कोई नहीं जिएगा और कोई बाकी नहीं रहेगा, सिर्फ अल्लाह के साथ बाकी रहने वाली है। इसलिए कहता हूँ चोरियां ना करो, इसलिए कहता हूँ शराब ना पिया करो, हराम के लुक्मे ना खाओ। आखिर एक दिन तो तुम्हें मौत आनी है, हमें मौत आनी है। हम आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे मेरे मौत खड़ी है। अल्लाह को जबान ने इतना सोचा, फिर कहा था हाँ मुझे मंजूर है। अल्लाह अकबर, जब आपने मंजूर किया तो बाग के मालिक ने पता क्या बात कही थी? बाग के मालिक ने कहा था जबान सुन तो सही, मेरी बेटी है कैसी? मेरी बेटी ऐसी है जो आंख से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथ से लुंगी है, पैर से अपाहिज है। उस ऐसी बेटी से रिश्ता करना है। अल्लाह अकबर, आपने सर झुका कर कहा था हाँ मुझे रिश्ता मंजूर है। अल्लाह अकबर, ये रिश्ता तय हो जाता है, तारीख फाइनल होती है, रिश्ता हो जाता है। रात का वक्त आता है, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद ग्रामी उसी कमरे के अंदर गए जहां आपकी शरीक हयात मौजूद थी। जब गए ना तो आपने हुजूर के सुन्नत के मुताबिक सलाम किया है। जब सलाम किया तो अंदर से आवाज भी आने लग गई है। अल्लाह, जब आवाज आई है, दरवाजे के अंदर दाखिल हुए तो आप क्या देखते हैं? उसकी आंखें भी सलामत हैं, कान भी सलामत हैं, हाथ भी सलामत है, पैर भी सलामत है। आपको ख्याल आता है कहीं रोंग तो नहीं आ गए हैं, कहीं गलती तो नहीं, खता तो नहीं हो गई है। इसलिए जिस बाप के मालिक ने कहा था ऐसी बेटी आपके हाथ में दे रहा हो, जिस बेटी की सिफात ये है उसे आंख से अंधी, कानों से बहरे, लेकिन हाल यहाँ पे ये है कि उनके घर, जिस घर में गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद ग्रामी जा रहे हैं, उस घर में क्या देखते हैं? ऐसी बेटी है जो आंख से उसे दिखाई भी देता है, कानों से सुनाई भी देता है, हाथों से पकड़ना भी जानती है, पैरों से चलना भी जानती है। जब आप गए फौरन पलट के आ गए और आने के बाद बाग के मालिक से कहा था इतना तो बता दो मुझे खता तो नहीं हो गई। इसलिए आपने कहा था मेरी बेटी ऐसी है ऐसी है, लेकिन मैं जिस तहलीज पे गया उस घर के अंदर जो बेटी थी उसकी आंखें भी सलामत, उसके कान भी सलामत, उसके हाथ भी सलामत, पैर भी सलामत है। तब बाग के मालिक ने कहा था ओ जवान सुन, मैंने अपनी बेटी को अंधा कहा, मैंने अपनी बेटी को बहरा कहा, अपाहिज का, लुंगिया कहा, सुन तो सही। फिर असल बात यह है मेरी बेटी ने खिलाफ शरा कभी जबान से ऐसा लफ्ज नहीं बोला जिसको शरीयत रोकती है, जिससे शरीयत मना करती है। शरीयत के खिलाफ मेरी बेटी ने कभी सुना नहीं, शरीयत के खिलाफ कभी बेटी ने हाथ नहीं बढ़ाया, कदम शरीयत के खिलाफ कर दर की दहलीज से कभी बाहर नहीं निकाला। सुन, मेरी बेटी शरीयत की पाबंद है, इसलिए मैंने उसे अंधा कहा, इसलिए बहरा कहा, इसलिए लुंगिया कहा, इसलिए अपाहिज कहा था। बता तो सही, जिसका बाप ऐसा है, जिसकी माँ ऐसे है, ऐसे जब दो पौधे मिलते हैं, उस पौधों से जो चमन बनता है, उसमें जो फूल खिलता है, उसी को दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी कहा करती है, महबूब सुभानी कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना अब्दुल मुईद मिसबाही साहब क़िबला, नारे तकबीर। जिसकी माँ इतनी शान वाली, जिसने शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं किया, और जिसके बाप ऐसे जिन्होंने शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं, एक ही तो सेब खाया था नहर में आता हुआ, तो आपने कितनी मशक्कतें बर्दाश्त की, 10 साल आपने खिदमत की बाग की। फिर ये कहा कि बेटी से रिश्ता, बेटी भी ऐसी, तब भी आपने कहा हाँ रिश्ता मंजूर है। आज कहते हैं औलाद अच्छी नहीं है, औलाद ठीक नहीं है, औलाद कहाँ से ठीक बने? लुक़मे तो अपने अच्छे करो तब औलाद ठीक होगी। हराम की कितनी रोटियां हम खा गए, कितनी दूसरे की जमीनें जोत जोत कर हमने खाई है, कितने अनाज हमने मेड़ों को काट काट कर पैदा किए हैं, कितना हम कारोबार में ग्राहक की आंख में धूल झोंक गिरने का काम करने के बाद फिर उससे रुपया लेते हैं, उस दौलत को अपने लिए रवा और जायज समझते हैं। हराम के लुक़मे खाने वालों की औलादें अक्सर हराम को ऐसी होती है, कैसी होती है जो माँ बाप के खिलाफ जाती है, नाफरमानी करती है। जब ऐसी औलाद आती है ना, फिर आकर मौलवी से कहता तावीज कर दे, बात नहीं मानती औलाद, तावीज कर दे, फिर मौलवी को आकर परेशान करते हो। अगर औलाद अच्छी चाहते हो तो अपनी ग़िज़ा को अच्छा कर लो, अपनी रोजी को अच्छा कर लो। कसम खा के कहता हो, अगर तुमने अपनी रोजी को अच्छा कर लिया तो आपकी बरकत से, आपकी नेकी की बरकत से अल्लाह आपकी आने वाली नस्ल को नेक बना देगा, नेक बना देगा। आपकी माँ है कैसी? बच्चा रो रहा है, मोबाइल दे रही माँ, गाना सुना के, गाना सुन रही है खुद भी। वो मुसलमान बेटियां जिनके हाथ में इतने बड़े बड़े मोबाइल हैं, आप देखें, चल के देखें, आप देखें इनको, ट्रेन में देखें, नकाब तोड़े, इतना लंबा मोबाइल पकड़े हुए मुसलमान बेटियां। इनके
शिकम से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि इनकी गोद से अच्छी औलाद मिल जाएगी। जिन बेटियों ने रात हुई तो मोबाइल में गाने सुने, सीरियल देखा, टीवियां देखी, ड्रामे देखे और ना जाने क्या क्या किया, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये चला है। इन बेटियों से उम्मीद है कि कोई सलाहुद्दीन का गुलाम आएगा, कोई मोहम्मद बिन कासिम की तरह आएगा, जिनकी माओ ने अपने बच्चों को कुरान पढ़ाया, कुरान सिखाया और जब उन्हें दूध पिलाया और ये कहा सो जाओ मेरे लाल मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते उनके बच्चों ने कसम खुदा के कुरान वाले के नाम पर जान भी दी है। जिनकी माएं कुरान वाली होती हैं उनके बच्चे भी कुरान वाले के नाम पर जान भी दे देते हैं। करबला में हुसैन ने नेज़े पर कुरान सुनाया था। क्यों? उससे पहले मदीना में फातिमा ने हुसैन को कुरान सुनाया था, अली ने हुसैन को पढ़ाया था, तब जाकर हुसैन ने करबला में नेज़े पर कुरान पढ़ा था। माँ अगर नाचने वाली है तो अक्सर जानिए अक्सर ऐसा होगा कि बच्चे नाचने वाले होंगे। माँ अगर गाने वाली है तो बच्चे भी गाने वाले होंगे। बाप अगर 2 नंबरी है तो बेटा 3 नंबरी बनेगा। अगर किसी का बाप डाकू है कुख्यात बदमाश है तो उसके बेटे उससे बढ़कर कुख्यात बनते हैं। है ऐसा कि नहीं है? क्यों? इसलिए माँ बाप तो आइडियल होते हैं। सबसे पहली दरसगाह तालीम का माँ बाप है, माँ और बाप। और क्या कर रहे हैं माँ बाप? ये बच्चे उनकी हरकतों को देख रहे हैं, उनके हरकत सकनात को, उनके अफाल आमाल को देख रहे हैं। बच्चे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? अगर बाप झूठ बोलेगा तो बच्चा भी झूठ बोलेगा। क्यों? इसलिए कि समझेगा मेरा बाप झूठ बोलता है, हो सकता है ये अमल ठीक हो। झूठ बोलना ठीक हो। आपने जनाबे वाला मोबाइल लिया और मोबाइल लेने के बाद अपने बेटे को दे दिया और उससे कह दिया झूठ बोल दे, झूठ बोल दे। सैयदना शेख अब्दुल कादिर की मां ने कहा था बेटे जा वक्त कैसा भी आ जाए झूठ नहीं बोलना। दौलत को दे दिया, झूठ नहीं बोला था और उसका सिला किला मिला। कि कितने लोगों ने आपके हाथ पर कलमा पढ़ा और इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। ये सच्चाई की बरकतें मिला। आज हमारे बच्चों को सलमान खान की कहानी तो याद है, मुंबई की हीरो की कहानी याद, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं मालूम अबू बकर कौन थे, उमर कौन थे, उस्मान गनी कौन थे, सलाहुद्दीन कौन थे, मोहम्मद बिन कासिम कौन थे, खालिद बिन वलीद कौन थे, ये नहीं पता। इसलिए हमारी बच्चों माओ ने हमारे बच्चों को सीरियल तो दिखाया, गाना तो सुनाया, लेकिन कुरान और नाते नबी और सहाबा की बातें उन्हें नहीं बताई। पाकिस्तान में एक शहर है कराची, वहाँ एक यूनिवर्सिटी है बहुत बड़ी। उस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत पहले की बात, जो बंटवारा नहीं हुआ था भारत और हिंदुस्तान का, यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर लोग, टीचर लोग अपने स्टूडेंट का ज़हनी आजमाइश के लिए उनको कभी कभी जमा करते। एक बार जमा किया और सारे जमा जब हुए तो उस्ताद जी ने बच्चों से पूछा कि बता तू क्या बनेगा, तू क्या बनेगा, तू क्या बनेगा। तो अपना अपना मुस्तकबिल, अपने अपने इरादे बच्चे बयान करते रहे। एक बच्चे को आगे बुलाया, बुलाने के बाद कहा बेटे तुझे क्या बनना? तो बोला मुझे इंजीनियर बनना है। दूसरे को बोला तुझे क्या बनना? उसने कहा मुझे डॉक्टर बनना। तीसरे को बुलाया, उसने कहा तुझे क्या बनना? उसने कहा मुल्क का फौजी बनना है। चौथे को बुलाया, उसने कहा तुझे क्या बनना? उसने कहा मुझे IPS अधिकारी बनना। हर एक बच्चे ने अपना अपना मुस्तकबिल, अपने अपने इरादे बयान कर दिए। एक बच्चा पीछे खड़ा था, उस बच्चे को बुलाया, बुलाने के बाद आगे किया, उस बच्चे से कहा था बच्चे तू भी बता तेरा मुस्तकबिल क्या है, क्या तेरा इरादा है, क्या तेरा मकसद है, कौन सा क्या बनना आगे चाहता है। बच्चा आगे बढ़ा, अपने लब खोले, जबान को हरकत दी, जबान खोलता है। बच्चे ने कहा था मैं ना डॉक्टर बनूंगा, ना इंजीनियर बनूंगा, ना IPS बनूंगा, ना अधिकारी बनूंगा, मैं बनूंगा तो मुस्तफा का सिहाबी बनूंगा। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत मुझे बनना है नबी का सिहाबी बनना है। उस्ताद जी बड़े हैरत में, क्योंकि सहाबी अब कौन हो सकता है?
सहाबी तो वो होता है जिसने ईमान के साथ हुजूर से मुलाकात की हो और ईमान के साथ दुनिया से गया हो, वही सहाबी है। उस्ताद को बड़ी हैरत हुई, हैरत के साथ उस्ताद ने कहा, बच्चे बता तो सही, तू सहाबी बनना चाहता क्यों है? उस बच्चे ने कहा था, मेरा बचपना था, मैं छोटा सा था, मेरी माँ कभी दूध पिलाती थी, मुझे पालती थी, झूले में झूला झुलाती थी, तो दुनिया के किसी हीरो की कहानी नहीं, मुंबई वालों स्टार सुपर स्टारों की कहानी नहीं। जब भी बातें बताती थी तो आमिना के लाल की बातें बताती थी, जब भी बातें किया करती थी कभी अबू बकर की बातें बताती, कभी उमर की बातें बताती, कभी अली की बातें बताती, कभी उस्मान की बातें बताती, कभी अबू हुरैरा की बातें बताती, कभी साद बिन अबी वक्कास की कहानी सुनाया करती थी। कहते हैं मैं बड़ा होता रहा, उसके बाद मैंने बचपने में ख्याल कर लिया था जो नबी के सहाबी होते बड़े अच्छे हुआ करते हैं। सहाबा ने गर्दन में हुजूर के नाम पे कटाई है, औलाद भी हुजूर के नाम पे कटाई है। कहते मेरा बचपना था, मैंने अपने मकसद को मुतय्यन कर लिया था कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बने ना बने, इंजीनियर बने ना बने, लेकिन नबी का सहाबी जरूर बनना है। कहा था उसी बच्चे ने, जब वो बच्चा जवानी की दहलीज पे कदम रखता है, उसी बच्चे ने जमाने में आकर ऐलान किया था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हो, ये जहां चीज है क्या लोगों कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, फैजान गौसे आजम हजरत अल्लामा अब्दुल मुईद मिसबाई साहब क़िबला, नारे तकबीर, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो वो बच्चा कौन आशिक रसूल जिसको दुनिया डॉक्टर इकबाल कहती है? कौन सिखाया था, कौन पढ़ाया था? माँ ने पढ़ाया था, माँ ने सिखाया था। अब माँ क्या सिखाए? अम्मा सिखा रहे, लॉलीपॉप सिखा रहे बच्चों को, है क्या सिखा रही? डांस करना, नाचना सिखा रही है। मोबाइल सिखाना, मोबाइल चलाना सिखा रही है, गाना बजा के दे रही है, चुप हो जा, थोड़ी देर के लिए तो चुप हो जाएगा, लेकिन असर क्या पड़ेगा? असर क्या पड़ेगा उसमें? जब वो गाना सुन सुन के जवान होगा ना, तो गवैया तो बन सकता है, नबी का आशिक नहीं बन सकता है। बेशक जब आज नाचेगा तो कल जाकर किसी कॉलेज में नाचेगा, चौराहे पर नाचेगा, तो नाचने वाला बनेगा, नाचने वाला बनेगा। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर गौसे आजम दस्तगीर का हाल ये 4 साल 4 माह 10 दिन के हुए तो 18 पारे माँ के शिकम से याद करके लाए। कहां से याद करके लाए थे? माँ के शिकमे अतहर से याद करके आए थे। अल्लाह अकबर। अगर माए जब बच्चे उनके पेट में तशरीफ रखें तो उस वक्त अगर माँ कसरत से कुरान पढ़ने लगे तो उस कुरान की बरकतें उस माँ को के बच्चे को जरूर मिलेंगी। दूध पिलाएं तो बेवजू होकर दूध ना पिलाएं। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की माँ ने कभी भी आपको बेवजू दूध नहीं पिलाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेवजू दूध नहीं पिलाया, निजासत में डूबी हुई है, आटा बना रही है, दूध पिला रही है, क्या होगा? हाथ तो खराब आएंगे। हमारी कौम के अंदर कोई सलाहुद्दीन भी आया था, कोई मोहम्मद बिन कासिम भी आया था, याद रखिएगा। कौन? सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसका आज तो हमारा कोई डर ही नहीं किसी को। सलाहुद्दीन अय्यूबी का यहूदियों पर इतना डर था, इतना डर था कि यहूदियों के जब बच्चे रोते थे तो उनकी माएं कहती थी चुप हो जा, सलाहुद्दीन आ रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात। इतना डर था। सलाहुद्दीन ने बेशुमार जंगें लड़ी, बेशुमार, बैतुल मुक़द्दस को फतेह किया। आपने जख्म खाए, हाथ में जख्म लगे, पेट में जख्म लगे, पीठ में जख्म लगे। जब आखिरी वक्त आया ना, मुरीदों ने कहा था अकीदतमंदों ने कि सलाहुद्दीन ये बात बताओ कि तुमने जंगें बेशुमार लड़ी हैं, आपके पेट पे जख्म, हाथ पे जख्म, पैर पे जख्म, पीठ पे जख्म आया, लेकिन कभी भी किसी काफिर की तलवार आपकी गर्दन तक नहीं पहुंची, गर्दन तक नहीं पहुंची। वजह क्या है? तो आपने कहा था
इस गर्दन पर पीरे पीरा मीरे मीरा सैयदना शेख अब्दुल कादिर ने हाथ फेरा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान मेरा ये कान कहता है इस गर्दन पर जहां गौसे आजम ने हाथ फेर दिया किसी काफिर की तलवारों से काट नहीं सकती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा। आपके वालिद ग्रामी आपको लेकर गए थे बचपने में, पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपको मुरीद भी किया और आपके खानदान में इस्लाम की जो दौलत आई वो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बदौलत आई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही कोई नहीं बनता सलाहुद्दीन, ऐसे ही नहीं बनता। 9 साल के थे तब नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह का साथ देने के लिए तैयार थे। 9 साल के, घुट्टी में पिलाया जाता है नबी का इश्क, दूध डब्बे का दूध पिला रही हो तो इनके दिल में कहां से पैदा होगा तुम्हारी मोहब्बत, बाप की मोहब्बत है। जो माँ दूध अपने बच्चे को पिलाती है वो मोहब्बत भी बच्चे को बुलाया करती है। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर को ये मकाम कैसे मिला? रात और रात इबादत करते हैं। 40 साल इंशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। 20 दिन खाया नहीं, लेकिन हराम लुकमे की तरफ कभी हाथ ना बढ़ाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी हाथ ना बढ़ाया हराम लुकमे की तरफ। माशाअल्लाह। और खिदमत खल्क पूरी जिंदगी करते रहे, सुबह से लेकर शाम तक जितना आया सब गरीबों में तकसीम कर दिया। क्या बात है माशाअल्लाह। हुजूर बहुत सरकार अच्छा। गौसे पाक की जिंदगी, उनकी सीरत आज के पीर के लिए आईना है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे पीर के लिए आईना है। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खुतबाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा जाफर सादिक साहब किबला, जश्न गौसुल वरा, फैजान गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इलाके की आबरू सरपरस्त जलसा की हैसियत से मुफक्किर इस्लाम हमदर्द कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना जाफर सादिक साहब के बिला दामत बरकातुम की आमद है इंशाअल्लाह। जोर से कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बड़े पीर की जिंदगी आइडियल है, पीरों के लिए आईना है। पीर के लिए जितना सुबह से शाम तक आता था सब गरीबों में तकसीम कर दिया करते थे। खिदमत खल्क का जज्बा देखिए, अगर कोई भूखा मिल जाता तो खाने का इंतजाम खुद किया करते थे। अगर कोई बीमार पड़ जाए और आपके पास आता जाता हो, आपको पता लगे, आप पूछा करते थे फला क्यों नहीं आया। अगर किसी ने बताया कि वो बीमार है तो आप खुद उसकी यहाँ यादत के लिए सिर्फ 11वीं के नाम पर बिरयानी खाओगे, प्लेटों के लिए लड़ोगे। कौन पढ़ेगा सीरत, कौन उनकी तालीमात देखेगा, कौन अमल करेगा। एक बार जब हज के लिए निकले ना घर से तो एक बस्ती के करीब पहुंचे तो आपने मुरीदों को रोक दिया और कहा कि रुक जाओ। फिर आपने कहा इस बस्ती में जाओ और देखो सबसे ज्यादा नादार, सबसे ज्यादा मुफलिस और सबसे ज्यादा गरीब कौन घर है। मुरीद जब गए ना बस्ती के अंदर तलाश करने लगे और पूछने लगे कि इस बस्ती में सबसे ज्यादा नादार कौन सा घर है, सबसे ज्यादा गरीब कौन सा घर है। तलाश करते करते लोगों ने बताया एक घर है फला जगह। आप गए ना, उनके खास मुरीद बड़े पीर के हैं। जब गए दरवाजे पर तो घर के अंदर एक बूढ़ी माँ और एक बूढ़ा बाप, एक बूढ़ी माँ और एक बेटी, 3 लोग हैं। बज़ाहिर कोई कमाने वाला नहीं है। बूढ़ी माँ से उन्होंने जाकर पूछा बताओ घर के हालात कैसे, तो उन्होंने कहा कि कभी घर में चूल्हा जलता कभी नहीं जलता, फाके भी होते हैं, कई दिन गुजर जाते हैं, मेरे घर में फाके चलते हैं। हाँ बज़ाहिर कोई कमाने वाला नहीं, अल्लाह रोजी अता फरमाता है, रिज़्क़ दे रहा है। अल्लाह अकबर। जब खुदा ना खादिम ने पलट कर गए ना गौसे पाक की बारगाह में, गौसे पाक की बारगाह में जितनी भी दौलत थी आपने सारी दौलत समेटने के बाद उसके दरवाजे पर आए, आने के बाद उस बूढ़ी माँ के हवाले किया, करने के बाद उसे दौलत भी देते हैं और दुआएं भी दिया करते हैं। दिखाओ तो जमाने में ऐसे लोग कहाँ हैं जो दौलत भी दे दुआएं भी देते रहे, दौलत भी दे बरकत भी दुआ भी करते हैं। कुछ ही दिन गुजरे थे, उसकी दौलत में इतनी, उसकी कमाई में इतनी बरकतें अल्लाह ने उसके घर में दी है कि उसकी सारी गरीबी अमीरी में कन्वर्ट हो जाती है। ये गौसे पाक की दुआओं की बरकत है। कौन है जो
देता भी है, दुआएं भी देता है। ये शहजादे उनके हैं जिनकी अपनी शान ये है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार ही कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। हुजूर सरकार गौसे पाक की जिंदगी है क्या? गरीबों की इमदाद करना, खिदमत खल्क में लगना, ये जिंदगी है। मुर्गा खाने का नाम नहीं है सिर्फ मुर्गा खाते रहो। गौसे आजम का महीना आ जाए बिरयानी पर बिरयानी बनवाई खा ली तुमने। गरीबों को, गरीबों का ख्याल रखिए, समझ रहे? नमाज पढ़िए, नमाजों की पाबंदी करिए। जिसने नमाज को कायम किया उसी ने दीन को कायम किया। बेशक नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए। उठ के बताएंगे कौन कौन पढ़ेगा जो अब नहीं पढ़ता है। उठ के बताएगा कोई? हैं? सारे लोग नमाजी हैं लगता है। सारे लोग नमाजी हैं। अच्छा, नमाज पढ़ेंगे सारे, उठा दें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उठाइए, सभी बता दें इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे कल से इंशाअल्लाह। हाँ, फिर जलसा कराने से फायदे क्या है? जलसा कराने से फायदा ही क्या है? अगर जलसे में आने के बाद तुम सुनकर हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी समाप्त कर रहे हैं, उनकी सीरत पर गुफ्तगू हो रही है, तो इससे अगर हमने फायदा नहीं उठाया तो फिर बताओ जलसे में आने का मुझे फायदा क्या मिला? अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह। क्या मिला फायदा? नमाजों की पाबंदी करी गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वाह 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 वाह। खिदमत खल्क किया, गरीबों का ख्याल रखा। कोई महल्ले में तुम्हारा मर्ज में मुब्तला हो जाए, आदत करने के लिए जाओ। हुजूर की भी सुन्नत है, गौसे पाक की भी सुन्नत है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे? कोई गरीब मिल जाए, तलाश किया करो कौन है बेवा, कौन है मोहताज, कौन है यतीम, उसकी इमदाद कर दिया। इस्लाम किरदार से फैला है। किरदार से तुम्हारा किरदार ऐसा हो कि जब निकल जाओ ना तो लोग देख कर बता दें कि ये मदीने वाले का गुलाम जा रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तुम्हारे चेहरे बता दें नबी का गुलाम जा रहा है। करेंगे ना मदद, किरदार ऐसा बनाएंगे ना। आज तो हमारे चेहरों पर कुछ भाई तो ऐसे हैं जिनके दाढ़ियां भी नहीं है, लिबास ही अपना चेंज कर दिया। इस्लामिक लिबास भी हो, इस्लामी वज़ाक़ता भी हो, चेहरे पे दाढ़ी किसी के है किसी के नहीं है। मुबारकबादी के लायक जो भाई हमारे दाढ़ी अभी से रखे हैं, अब तुम रखोगे कि नहीं? शादी का डर, शादी से मत डरिए। और शादी मौलवियों को बहुत होती हैं, 4 मौलवी शादी किए बैठे हैं, 4 भी शादी किए बैठे हैं। 4 जायज है ना इस्लाम में, हैं? आप भी तो कर सकते हैं। बताने का मकसद ये है कि बहुत है, शादी होती है और बहुत अच्छी होती है। तो दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। दाढ़ी रखेंगे भाई इंशाअल्लाह की। नमाजों की पाबंदी इंशाअल्लाह, किरदार ऐसा बनाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करते मौला मेरे बोलने में जो खताएं हो गए अपने करम से माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब क्यों